नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले रवि गुप्ता प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपका एक लाइव सेशन करने जा रहा था, जिसमें मैं आपको स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला था। लेकिन किसी रीज़न से मैं लाइव नहीं आ सकता, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा जो, तो मैं आइडिया से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए सबसे ज़रूरी आइडिया है। जब तक आइडिया नहीं आएगा आप स्टोरी कैसे लिखेंगे और फिर हम उस स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आइडिया आता कैसे है, उस आइडिया पे हम कैसे वर्क करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक राइटर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चीज़ों को स्टडी करता रहे, पढ़ता रहे, जिससे कोई ना कोई आइडिया उसके माइंड में आता है। आइडिया हमें कहाँ से आ सकते हैं? या तो हम किसी की लाइफ स्टोरी को सुनते हैं, या हमने कोई नॉवेल्स पढ़ा हो, या हम कोई न्यूज़ देख रहे हों, या हमने किसी एक्सीडेंट को देखा हो। तो ये सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते रहते हैं और ये एक आइडिया होता है जो एक कहानी का रूप लेता है। फिर हम कहानी को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जैसे हमारा आइडिया कंप्लीट हो जाता है कि हमें जो कहानी लिखनी है उसका आइडिया क्या है, तो फिर हम आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। कहानी में हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट में जैसे कैरेक्टर हो गया, लोकेशन हो गई, लैंग्वेज हो गई, और जो हमारा कैरेक्टर है उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे है, ये सारी चीज़ हम कहानी में दिखाएंगे। और इन्हीं पे हमारी कहानी बेस्ड होती है, इन्हीं से होकर गुजरती है। जब हमारी कहानी कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसे स्क्रिप्ट का रूप देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले एक आइडिया, आइडिया के बाद स्टोरी। स्टोरी में मैंने आपको कवर किया जैसा कि कुछ पॉइंट्स होते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए जो हम मूवी लिख रहे हैं उसका बजट क्या रहेगा, क्योंकि बजट के हिसाब से ही मूवी सिलेक्ट होती है। हाई बजट, हाई एक्शन मूवी को बहुत कम चांस मिल पाते हैं, क्योंकि उसे बड़ा प्रोडक्शन चाहिए, बड़ा खर्चा आता है। तो हम देखेंगे कोई हमें बेसिक लोकेशन मिल जाए, उसी के आधार पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मूवी हमें लिखनी है, किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट, कॉमर्शियल मूवी से भी स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट मूवी आजकल जैसा कि आप OTT प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म का अच्छा क्रेज चल रहा है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। फिर आती है बात स्टोरी के बाद स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट में जब तक हम स्क्रिप्ट को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, हमारी स्क्रिप्ट को कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सभी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और वो उन्हीं को मौका देते हैं जो स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉर्मेट में होगी और आपकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा, उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है। तो आइडिया के बाद बात आती है कहानी की। तो कहानी में हमें विशेष ध्यान रखना है कि कहानी हम किस कैरेक्टर के ऊपर लिख रहे हैं, कहानी हम किस ऑडियंस को टारगेट में रख के लिख रहे हैं, कहानी हम सीरियल के लिए लिख रहे हैं या हमारी फीचर्स फिल्म्स है या किसी सीरियल की स्टोरी है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको। तो कोशिश करिएगा कि जो स्टार्ट जर्नी है हम शॉर्ट फिल्म से करें या किसी कॉमर्शियल फिल्म से करें, जिसका अच्छा खासा हमें बजट भी मिल जाता है, हमारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। फिर हमें कहानी में अपने ऑडियंस का टारगेट भी देखना है, और उसके साथ ही साथ हमारी जो कहानी है उससे एक मैसेज जाना चाहिए। वो मैसेज सोशली मैसेज भी हो सकता है। जैसी हमारी कहानी होगी उसी के हिसाब से हम उससे एक ना कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हर एक राइटर का यही उद्देश्य होता है। कहानी के बाद फिर बात करते हैं स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट में भी कई सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हमारा स्नॉप्सिस होता है, वन लाइनर होता है, और देन आफ्टर स्क्रिप्ट होती है। स्क्रिप्ट में हमारा स्लग लाइन हो गई, एक्शन हो गया, डायलॉग हो गए। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। आइडिया जैसे मैंने क्लियर किया आपका कि आइडिया हमारे कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो किसी की हमने लाइफ की जर्नी देखी हो या कोई नॉवेल्स पढ़ा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 इडियट पिक्चर है, उसमें भी जो आइडिया आया था राइटर के माइंड में, तो वो एक नॉवेल्स था। उस नॉवेल्स के बारे में आपने सुना ही होगा, चेतन भगत जो कि उसके फेमस राइटर हैं, और उनकी नॉवेल्स पे कई सारी मूवियाँ बनी हुई हैं। मैं बता रहा था आप लोगों को कि हर कहानीकार के लिए आइडिया आना बहुत ज़रूरी होता है। मैं 3 इडियट की बात कर रहा था। 3 इडियट आप सभी ने देखी होगी यहाँ तक। तो 3 इडियट में भी एक नॉवेल्स का यूज़ किया है। वो नॉवेल्स हमारा जो फेमस राइटर हैं चेतन भगत, उनके द्वारा लिखा हुआ है, और कई सारे नॉवेल्स पे उनकी मूवी बनी हुई हैं, उन्हीं में से एक 3 इडियट है। तो ऐसे ही आपके साथ भी कोई भी टॉपिक आ सकता है, चाहे वो एक पॉलिटिकल, आपने कोई स्टोरी देखी हो, हिस्टोरिकल कोई स्टोरी हो जिस पे कई सारी मूवियाँ बनी हुई हैं। भूल भुलैया है, जैसे हॉरर फिल्म देख सकते हैं हम।
तो जैसे कि मूवी में भी अलग-अलग पार्ट होते हैं, कोई एक्शन मूवी होती है, कोई बायोपिक फ़िल्म होती है। पान सिंह तोमर एग्ज़ाम्पल है बायोपिक का, जिसमें कैरेक्टर ने 3 जर्नियों को जिया है, जिसमें उसकी जो फर्स्ट जर्नी होती है वो एक आम इंसान की लाइफ़ में आती है। दूसरी वो एक फ़ौजी का किरदार निभाते हैं और साथ ही साथ एक वो धावक की भूमिका निभाते हैं, जिसमें वो इंडिया के लिए स्टीपल चेज़ में गोल्ड लेके आते हैं। उसके बाद जो उनकी स्ट्रगल भरी जर्नी होती है, उसमें उन्होंने एक बागी का जीवन जिया है, जिसमें एक छोटी-सी ज़मीन के पीछे पारिवारिक विवाद को दिखाया गया है और वो मूवी नेशनल अवार्ड से सम्मानित हुई थी और जिसमें इरफ़ान जी ने एक अहम किरदार निभाया था। उसे आजीवन किरदार कहेंगे क्योंकि वो मूवी में जिस तरीके से अपने किरदार में पूरा घुस गए थे, एक कैरेक्टर, एक हीरो की यही एक ख़ासियत होती है कि वो अपने किरदार को बखूबी निभाए। उतनी ही शिद्दत से उन्होंने उस किरदार को निभाया। स्क्रिप्ट में मैंने जैसा कि पॉइंट बताए, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊँगा भी और जो रियल स्क्रिप्ट होती है, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट के कॉपी पड़ी हुई है, मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ सीरियल्स की हैं, जैसे राधा कृष्णा सीरियल है, गणेशा है और साथ ही साथ उसमें कुछ जूनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे भी मिलवाऊँगा और लाइव लोकेशन जो शूट होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में कहानी और आइडिया मैंने दोनों कवर किए और इनका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आपके लिए यूज़फुल होगा, आप लिख पाएँगे और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप। और जो लोग मेरे ग्रुप में ऐड हैं, वो ग्रुप में भी मेरे को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल जैसा कि आपको पता है, रवि गुप्ता प्रोडक्शन, आप ये वीडियो वहाँ से लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इस वीडियो के पार्ट, अगर आपको स्क्रिप्ट क्लास लेनी है तो हमारे इस चैनल से जुड़ें और इसके बेस वीडियो के और पार्ट आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सिखाई जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही और जल्दी हम आपको अपने नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद। थैंक यू।